हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। सो आज का जो हमारा यूनिट है वो है बेसिकली वो प्रोनाउन के ऊपर है। सो प्रोनाउन को हम लोग चाइनीज में क्या बोलते हैं? ताय स। हिंदी में आप देखेंगे ताय स। सो प्रोनाउन को हम लोग ताय स बोलते हैं। सो आज जो हम यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। सो थर्ड को थ्री को हम लोग चाइनीज में क्या बोलते हैं? सान। और थर्ड अगर बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर में उसके पहले ती लगाना होता है। सो ती सान एंड ख इज योर यूनिट एंड लेसन्स। सो ती सान ख कंप्लीट। ती सान ख। सो यूनिट थर्ड ती सान ख क्या पढ़ने वाले हैं? तायस। तायस इज प्रोनाउन। सो टुडे we will study unit third, right? So unit third तीसांख तीसांख तीसांख। ध्यान से देखेंगे सब सारे लैंग्वेजेस में, चाइनीज कैरेक्टर में भी है, चाइनीज फिनिन में भी है और हिंदी में भी है। सो चिन थियान वामन याओ स्वेशी स्वेशी स्टडी स्वेशी तीसांख। सो अब आपको रिमेंबर कर लेना है चिन थियान वामेन याओ स्वेशी तीसांख। तीसांख यूनिट थर्ड, right? So taisa is pronoun, or you can use today we will study pronoun, right? So unit third को replace कर देंगे pronoun से। So 今天我们要学习 taisa, right? So next देखते हैं अब pronouns के बारे में थोड़ा जान लें। taisa, so taisa is your pronoun। pronoun कैसे होगा? एक होगा सिंगुलर में और एक दूसरा होगा प्लूरल फॉर्म में, राइट? सो फर्स्ट हम सिंगुलर देख लेते हैं। सिंगुलर इज तानसु। सिंगुलर को हम लोग चाइनीज में तानसु यूज बोलते हैं। तानसु चाइनीज में तानसु। नेक्स्ट प्लूरल फू सु। फू सु। सो ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल में प्रोनाउन हो गया तायसा। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर में प्रोनाउन क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ही सी इट, ठीक है? सो ही सी इट अगर आप ध्यान से देखेंगे सबका चाइनीज कैरेक्टर डिफरेंट है, राइटिंग डिफरेंट है, बट आपका साउंड जो फिनिन है वो एक ही है, वो है था। याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। ही सी इट, ही सी इट सारे था हैं, टीए था, बट राइटिंग कैरेक्टर डिफरेंस है। यहाँ पे जो राइटिंग कैरेक्टर्स है और यहाँ पे राइटिंग कैरेक्टर्स है। सो दिस इज ही, दिस इज सी, फीमेल वाला कैरेक्टर। सो फर्स्ट वाला कैरेक्टर्स देखेंगे तो न्यू होता है। न्यू मीन्स एक्चुअली फीमेल और ये मीन्स आल्सो। सो बेसिकली ये कंबाइंड वर्ड्स है जिसको हम लोग था बोलते हैं। एंड दिस इज था फॉर न्यूट्रल, लाइक था इज। सो दिस इज, ये कंप्लीट आपका हो जाएगा ही सी इट था, याद रखना है। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं सो आई, आई और मी। सो इसका चाइनीज कैरेक्टर ये होता है वो, वो डब्ल्यू ओ वो। हिंदी में आपका ओ लिखा है लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वो, क्योंकि टोन क्या है? थर्ड टोन है। वो फॉलिंग एंड राइजिंग वो। सो वो मीन्स आई। सिमिलर है यू। यू को हम लोग एन आई, ये भी थर्ड टोन में, दोनों का टोन देखेंगे तो नी, नी वो था। सो अब क्या हो गया? प्रोनाउन एक सिंगल शॉट में अगर हम प्रैक्टिस करें था वो नी और नी वो था। यू आई ही सी इट, ठीक है? कंप्लीट। अब हम प्लूरल जब देखते हैं सो प्लूरल में यहाँ पे आपका बहुत शॉर्ट चीज है, वहां पे हमको मन लगाना है। ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, हिंदी में भी चाइनीज करेक्टर है मन। क्या है बेसिकली कि जब हम प्लूरल फॉर्म देते हैं सो मन मीन्स यहाँ पे आता है प्लूरल पार्टिकल। तो जो सिंगुलर फॉर्म है उसके बाद हम ऐड करते हैं, यहाँ पे देखेंगे मन। सो थामन, थामन। सो जो ही सी इट का प्लूरल है वो बेसिकली आपका दे है। सो थामन क्या करना है इसके साथ? था अगर प्लूरल मेल के फॉर्म में है सो थामेन ये मेल में आ जाएगा। और दिस इज था मीन्स सी, तो ये आएगा थामेन। दैट इज ऑल्सो फॉर सी फॉर्म। अगर बहुत सारे लेडीज और फीमेल एक ग्रुप में है सो दे विल बी यूजर, जो वो हो सकते हैं प्लूरल। सो थामेन। सो आपको जो भी वर्ड है यहाँ पे था सो थामेन, था थामेन, था थामेन। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोनों करेक्टर लिखा हुआ है थामेन।
प्रोनाउंसिएशन सेम है, था सिंगुलर में, सो प्लूरल थामन, मन लगा देना है। सिमिलर वो मीन्स आई और मी, सो वो मीन्स आई का प्लूरल वी और अस हम यूज करते हैं, सो वो एंड देन मन, ध्यान से देखेंगे वो एंड मन, सो वामन वामन, यहाँ पे भी वामन। सेम नी, सो नी इज यू, सो नी एंड देन हियर इज नीमन। सो अगर आप आपका वन शॉट में क्लियर हो जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सो ही सी इट, था दे थामेन, मन लगा देना है, ठीक है। वो मीन्स आई और मी, सो नेक्स्ट प्लूरल वॉमन, सो मन लगाना है, नी नीमैन, ठीक है, नी नीमैन। अब इसका दूसरा जो फॉर्म हम यूज करते हैं वो पोसेसिव होता है। पोसेसिव मतलब आप देखेंगे कि ही का हीज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया। तो ये चाइनीज में कैसे होता है, उसके लिए आपको एक वर्ड है द, यहाँ पे त नहीं पढ़ना है। द जो ओरिजिनल हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं उसको द ही बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे भी चाइनीज में द एंड अ इज द। एज यूजुअल हम लोग चाइनीज में डी को पढ़ते हैं त, बट यहाँ पे त नहीं पढ़ना है, इट्स द, क्योंकि फिर से आपको वही लॉजिक आ रहा है, था त, इसलिए था द, ये हमारे हिंदी का साउंड है, आपको इजी भी होगा, द एंड देन द। सो अब क्या करना है, जो भी सिंगुलर में उसके साथ द लगाना है उसका पोसेसिव हो जाएगा, जो प्लूरल है उसके साथ भी द लगाना है तो वो भी पोसेसिव हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कैसा आएगा। सो था, सो था द, था द, हीज, था मीन्स सी, सो सी का पोसेसिव हर, सो था द, सेम था द, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही साउंड है था द, चाइनीज राइटिंग कैरेक्टर्स डिफरेंट है, आप देख सकते हैं ध्यान से ये, सो था द। सिमिलर अगर हम प्लूरल में करते हैं तो बेसिकली थामेन, राइट, सो थामेन, द सेम टू सेम एंड द, सो थामेन द। अगर थामेन द बोलते हैं सो दियर्स, क्योंकि थामेन was प्लूरल, ये प्लूरल था, सो थामेन द, थामेन द। नेक्स्ट माई माइन, सो माई इज वो, सो वो द इज माइन, वो द। सिमिलर woman the, woman the, so woman and the woman the, same woman the, so our and ours. Next your, so your is like knee, so neither is yours, so similar is neither, here is also नीमेंदा, so yours plural form में आप लोग, जैसा हिंदी में बोलते हैं नीमेंदा, नीमेंदा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्चुअली आपका द छूट गया है, दिस पार्ट, सो थामेन द सिंगुलर एंड प्लूरल में दोनों में, सो थामेन एंड थामेन द मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अगर आप यूज करते हैं बेसिकली तो उसमें थामेन थामेन, ठीक है। सो अब आपको क्या बेसिकली प्रैक्टिस करना है, इसके मेथड्स हमको देखना है कि अब हमको याद कैसे होगा, क्योंकि वन शॉट में तो हमने देख लिया कि ये बहुत सारी चीजें इजी वे में दिख रहा है, बट हमको याद कैसे करना है। सो लेट्स अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स टू रिमेंबर, जिसमें हम स्टेप्स है। मेथड्स क्या है रिमेंबर का, एक वन शॉट आपको याद करना है, आई यू ही सी इट सब मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि ही सी इट सारा था है, ठीक है, था, तो क्या करना है, वो नी था, अब आपको वो नी था, इट मीन्स आई यू ही सी इट, वन शॉट 3 वर्ड्स, वो नी था। सो कि आपको साउंड से याद करना है, जब आप स्पोकन चाइनीज बोलते हैं तो आपको साउंड से याद करना है, ना कि चाइनीज कैरेक्टर। सो ही सी इट ऑल आर था, कोई चेंजेस नहीं है, वेरिएशंस भी नहीं है साउंड्स में, इट्स ऑल डिपेंड कि कॉन्टेक्चुअल जब हम बात करते हैं किसी लड़की से बात कर रहे हैं सो लड़की वाला सी वाला यूज करेंगे, और किसी जेंट से बात कर रहे हैं तो ही वाला यूज करेंगे। सो वो नी था वन शॉट। नेक्स्ट फॉर प्लूरल हमने क्या बताया, मन, ठीक है, एंड पोसेसिव द। अब हम इसको ट्राई करेंगे प्लूरल फॉर्म में, सो वॉमेन, वो के साथ मन, वॉमेन, नी के साथ मन, सो नीमन, ठीक है, था के साथ मन, सो थामन, राइट। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, वो नी था, वन शॉट वन स्टेप्स, वो नी था। सेकेंड स्टेप प्लूरल वो, सो वॉमेन, मन लगा देना, वॉमेन, नीमेन, थामेन, कंप्लीटेड, ठीक है। सिमिलरली सेम मेथड से तो आपको कितने वर्ड्स याद करना पड़ा, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 वर्ड्स द, इसको देखना है द। सो अब स्टेप्स वही है, वो सिंगुलर करते हैं वो द,
सो सिंगुलर व द, फिर नी द, सो नी द इज सिंगुलर, फिर था द, सो था द यहाँ पे आ गया, व नी था, क्या था स्टेप्स, व नी था, सेम टू सेम, राइट, व नी था, अब क्या करना है, द, सो व द, था द, सॉरी, नी द एंड था द, ठीक है, अब ध्यान से दिख गया। अब इसी को प्लूरल फॉर्म में देखते हैं। सो व का वामेन, मन लगाया, सो वामेन, नाउ सो वामेन द, नीमेन द, थामेन द, कितना इजी हुआ। आपको कितने वर्ड्स याद करना है, 5 वर्ड्स, व नी था, मन द, सो व द, नी द, था द, वामेन द, नीमेन द, थामेन द, ठीक है। सो वो नी था, वामेन, नीमेन, थामेन, ये सारे आपको प्रैक्टिस के स्टेप्स हैं और आपको लॉजिकली ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। अब आप देखिए आपको बेसिकली क्या होगा, जब आप सेंटेंसेस में यूज करने जाएंगे, हो सकता है आपको ही की जगह पे आप सी यूज कर दिया और यू की जगह पे आपने आई यूज कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। अभी आप चाइनीज सीख रहे हैं, आपको ब्रोकन चाइनीज भी आता है, इट्स नॉट ए ब्रोकन चाइनीज, ये आपका ब्रोकन चाइनीज नहीं होगा। जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आप आई बोलना है वहां पे यू बोल दिया, जहाँ पे यू बोलना है आपने आई बोल दिया, बट आप चाइनीज बोल रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि वो नहीं था यही चाइनीज में वर्ड्स है और यही आपको बोलना है। तो बेसिकली क्या होगा, जब आपके अंदर सेंस आ जाए कि अच्छा मैंने गलत किया था, तो कितना टाइम लगेगा आपको, जब खुद आपका गलती आपको खुद समझ में आ जाए तो कितना टाइम लगता है करेक्ट करने, बहुत कम टाइम लगता है। सिमिलरली आपको सो वो नहीं था, मन द, ये सारे आपके टिप्स हैं और स्टेप्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस प्रैक्टिसेस में क्या है, ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस को हम लोग चाइनीज में क्या बोलते हैं, बेसिकली चूज, चूज इज एक्चुअली योर सेंटेंस, so and the liansi, so liansi is actually practice, right, so complete हो जाएगा choose liansi, choose liansi sentence practice, या so sentence practice में देखते हैं चाइनीज में बेसिकली आप देखेंगे, so एक वर्ड है sure, sure means is am are, हम चाइनीज में इसको बोलते हैं is am are, और दूसरा वर्ड है जो नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं बेसिकली वो है पू, पू मीन्स नॉट, सो फॉर्मेट क्या होगा बेसिकली sure is am are और पू is not। अब हम इसका रियल प्रैक्टिस सकते हैं, जैसे I am, सो वो sure, वो sure, वो sure, ठीक है, वो sure। अगर हम बोलेंगे I am not, वो एंड देन फर्स्ट आएगा पू, वो पू sure I am not। तो अगर हम अपना नाम बताते हैं I am नीरज, सो वो sure नीरज, यहाँ पे नीरज आ जाएगा। अब बोलेंगे I am not नीरज, वो पू sure नीरज, आई एम नॉट नीरज, मैं नीरज नहीं हूं। सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, श्र पूश्र, ठीक है। अगर हम इसको ट्राई करते हैं, श्र पूश्र मतलब इज और नॉट, ठीक है ना, इज और नॉट, तो उसमें जाता है। सो सिमिलर है वो, सो वो इज आई का प्लूरल वामेन, सो वामेन इज वी, सो वामेन श्र, सो वी आर। अगर हम बोले वामेन पूश्र, इट मीन्स वी आर नॉट। सो आपका दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वामेन श्र बी आर, वामेन पूश्र, ठीक है। नेक्स्ट दे, सो दे क्या हो गया, दे इज हमारा था का जो ही सी इट का प्लूरल है था, सो थामन। नेक्स्ट श्र, सो थामन श्र, थामन श्र। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म करते हैं, सो थामन पूश्र, थामन पूश्र, राइट। सो नेक्स्ट है ही इज माय फ्रेंड, ठीक है। सो माय क्या हो गया, पॉसेसिव, आई का माय, सो आई इज व एंड माय इज द, व द, तो क्या हो गया, था श्र, था श्र, ही इज, व द माय, 朋友 is friend, so 他是我的朋友 right， 他是我的朋友，ठीक है। Similarly they are my parents, so 我的父母， so 他们 they, so they is plural， 他们是我的 is my， 父母 is actually parents， 父母 so 父亲 पार्ट क्या है, फू छिन एंड मूछिन, सो फू छिन फादर,
मुछिन इज मदर, अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो पेरेंट्स हो जाते हैं। सो फूमू, आप इसको फूमू छिन भी बोल सकते हैं, फूमी भी बोल सकते हैं। सो थामेन द फूमू, दे आर माई पेरेंट्स, सेम है। वी आर, सो वी आर चाइनीज स्टूडेंट, सो वामेन, वी आर वामेन शु, ध्यान से देखेंगे, वामेन शु हानयू, हानयू इज एक्चुअली चाइनीज। Shuesheng, Shuesheng is student. So women shi hanyu Shuesheng. We are Chinese student. अगर हम बोले we are not Chinese student, कुछ नहीं करना है, women push, ठीक है, ये पैटर्न है, women push hanyu Shuesheng. So याद करना, sh पॉजिटिव, is mr, 我是他是他们是我们是 negative 我不是他们不是我们不是你们不是 right so ये आपका फॉर्म है नेक्स्ट है he is my father so he 他是我的父亲他是我的父亲 Chinese character है 他是我的父亲 so 父亲 is father so he is my father similarly I am not his son. 我不是 his. So his is 他的儿子. 儿子 means actually son. आप none has भी बोल सकते हैं इसको. So 我是他的儿子और 我不是他的儿子और 我不是他的孩子. Same है यहाँ पे actually 儿子 is your son. सो आप सेंटेंस प्रैक्टिस अब देखेंगे सो सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है श और पू सो श वामेन श थामेन श था श वादा फंगियो थामेन पू श वादा फंगियो दे आर नॉट माय फ्रेंड्स थामेन श वादा फुमू दे आर माय पेरेंट्स वा मन श हान्यू श्वेसन वी आर चाइनीज स्टूडेंट वामेन पू श हान्यू श्वेसन वी आर नॉट चाइनीज स्टूडेंट 他是我父亲 he is my parents or sorry father 我是他的儿子 I am his son और 我不是他的儿子 I am not his son ठीक है सो पैटर्न ये अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड है पापा सो पापा इज फादर आप रिकॉर्ड कर लीजिए पापा इज फादर मामा इज मदर श्वेशंग श्वेशंग इज अ स्टूडेंट थोंग श्वे सो थोंग इज इक्वल श्वे मतलब जो एक साथ स्टडी करते हैं इक्वली करते हैं वो क्लासमेट सो थोंग श्वे इज क्लासमेट लाओ शि इज टीचर फू मूचिन इज पेरेंट्स कंबाइंड है न्यू मीन्स डॉटर न्यू हैज मीन्स डॉटर पापा इज अगेन सो आपके जितने भी इधर वर्ड्स मैंने दिया है आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है 我是他的爸爸 I'm his father 我们不是他的父母亲 we are not his parents 他是我们老师 so 他 he is our teacher और 我是他的同学 I am his classmate सो बेसिकली आपको इस जितने भी वर्ड्स इधर है ये आपको यहाँ पे यूज करना है बेसिकली इस प्रैक्टिस के लिए तो आपका एक जनरल कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और आपका पैटर्न जो है श्र पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी क्लियर हो जाएगा जब आप सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो प्रोनाउंस है वो भी बहुत परफेक्टली हो जाएगा हो सकता है आपका वो की जगह पे नी हो जाएगा नी की जगह पे वो हो जाएगा वो की जगह पे था हो जाएगा था की जगह पे दे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बस बोलना है चाइनीज आप जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो डाउट है जहां पे आप मिस्टेक्स होने के चांसेस वो आपका करेक्ट हो जाएगा सो ओके आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा तो आपको और मोर क्लियरिटी में आपको ये क्लियर हो जाएगा सो थैंक यू सो मच